हेलो स्टूडेंट्स, आज आपको जीवों में जनन या रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेन्स के बारे में बताऊंगा। आप सभी जानते हैं कि रिप्रोडक्शन या जनन वो प्रक्रिया है जो किसी भी जीव को अपने समान प्रतिरूप पैदा करने की क्षमता प्रदान करती है। यदि प्रकृति ऐसा न करती तो वो जीव अपने कार्यकाल में समाप्त हो जाता और उसकी रेस आगे नहीं बढ़ पाती। आप सब जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति का या जीव का जो जीवन है वो बर्थ से प्रारंभ होता है और डेथ पर समाप्त। द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ इज नोन एज लाइफ स्पान। इस पूरे समय को बर्थ और डेथ के बीच का जो टाइम है वो कहलाता है लाइफ स्पान। लाइफ स्पान में 4 कैटेगरी जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज, एजिंग, बर्थ और जुवेनाइल फेज ये कहलाते हैं प्री रिप्रोडक्टिव फेज। प्री रिप्रोडक्टिव फेज और ये कहलाते हैं पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज। यहाँ हम सिर्फ रिप्रोडक्टिव फेज पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो हम सभी ने ये देखा कि लाइफ स्पान है वो बर्थ से डेथ तक की प्रक्रियाओं के बीच का समय होता है। लाइफ स्पान स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी कर सकता है, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। सबसे शॉर्टेस्ट लाइफ स्पान होता है वेव लाइफ। वन डे, 24 आवर्स। इसी चीज को वन डे इंसेक्ट कहते हैं। वन डे इंसेक्ट मीन्स एक दिन में ही इसका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। लार्वा, प्यूपा और फिर डेथ और सब लॉन्गेस्ट जो होता है ये जो लाइफ स्पान है वो साइज पर निर्भर नहीं करता। साइज वेरी कर सकती है कि साइज अगर दोनों की समान है तो ज़रूरी नहीं कि उनका लाइफ स्पान भी बराबर हो। जैसे क्रो का 50 ईयर्स होता है लेकिन पैरेट का 140 ईयर्स होता है, लेकिन दोनों की साइज देखने में लगभग एक सी रहती है। और यदि हम और देखें
मैंगो ट्री की जो लाइफ स्पैन है 140 ईयर्स अप्रॉक्स रहती है, जबकि पीपल ट्री की थाउजेंड्स ऑफ ईयर रहती है। तो जो साइज़ है वो वेरी नहीं करती, साइज़ से आप उनका लाइफ स्पान नहीं तुलना कर सकते। तो रिप्रोडक्शन दो प्रकार का होता है जो आगे उसको करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल में क्या होता है, केवल सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है और इसमें नो फ्यूजन ऑफ गैमीट्स का फ्यूजन नहीं। इसमें क्लोन आते हैं और मेसन ऑफ क्लोन्स। माइटोसिस डिवीजन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स होता है, मेल एंड फीमेल, टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और पहले मियोसिस होता है, फिर माइटोसिस। इसमें वेरिएशन अब हम नेक्स्ट वीडियो में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फिजन, बडिंग, स्पॉर फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन हम अपने प्रीवियस वाले वीडियो में बता चुके। अब लास्ट का प्लाज्मोटॉमी। प्लाज्मोटॉमी इज अ स्पेशल काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक स्पेशल भाग होता है जिसमें साइटोकाइनेसिस पहले होता है, कैरियोकाइनेसिस बाद होता है। आप जानते हैं दो वर्ड होते हैं, एक होता है कैरियोकाइनेसिस, दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मीन्स कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। जब न्यूक्लियस विभाजित होता है तो उस प्रक्रिया को कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। और जब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है तो उसको कहते हैं साइटोकाइनेसिस। सामान्यतः देखा जाता है कि पहले कैरियोकाइनेसिस होता है, इसके बाद में साइटोकाइनेसिस होता है, लेकिन प्लाज्मोटॉमी में साइटोकाइनेसिस पहले होता है और कैरियोकाइनेसिस बाद में होता है। प्लाज्मोटॉमी मल्टी न्यूक्लिएट प्रोटोजन्स में होता है और इसमें पहले जो होता है प्रक्रिया वो पहले साइटोकाइनेसिस होता है।
साइटोप्लाज्म विभाजन हो गया 1 से 2 प्रोटोजोन के। अब इसके बाद ये फॉलो करेंगे, ये बनेंगे इससे कैरियोकाइनेसिस। अब न्यूक्लिक विभाजन होगा और 4 से 8 न्यूक्लियस। इस तरह से ये दोनों सेल हैं, दूसरी सेल भी इसमें बन जाएगी। इस तरह से ए सेल प्रोडक्शन का पार्ट कंप्लीट हो गया और इसको आप कंप्लीट कर लीजिए। इस पर यदि कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं।